हेलो दोस्तों, नमस्कार। लर्न सीएसई विद कमल में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो टॉपिक रहने वाला है, सबनेटिंग। सबनेटिंग का काम क्या होता है? जो बड़े नेटवर्कों को छोटे छोटे सबनेट्स में या नेटवर्क में डिवाइड करने का काम होता है, ताकि हम आईपी एड्रेस को बेहतर यूज कर सकें, उसकी इफिशिएंसी बढ़ा सकें और उतने ही आईपी एड्रेस अलॉट किए जा सकते हैं जितने उसको जरूरत है। दूसरा, ब्रॉडकास्ट डोमेन को कम किया जा सकता है कि छोटे-छोटे नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक एक लिमिट रहता है। नेटवर्क परफॉर्मेंस नेटवर्क परफॉर्मेंस को बढ़ाना, जैसे अननेसेसरी ब्रॉडकास्ट कम होने और नेटवर्क की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम यूज करते हैं नेटवर्क परफॉर्मेंस के लिए। और नेटवर्क मैनेजमेंट आसानी से हो, जो बड़े नेटवर्क को छोटे-छोटे हिस्सों में मैनेज करना, ट्रबल शूटिंग करना आसान होता है। तथा सिक्योरिटी बेहतर हो सके, सिक्योरिटी बढ़ाना कि अलग-अलग डिपार्टमेंट या डिवाइसेस को अलग-अलग सबनेट में रखा जा सकता है, जिससे अच्छी सिक्योरिटी हो सके। ठीक है? तो फर्स्ट है, इसके अंदर हम CIDR नोटेशन देखने वाले हैं। तो CIDR नोटेशन एक क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग क्या होता है? क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग होता है। ये आईपी एड्रेस के साथ एक प्रीफिक्स लेंथ है, फिक्स कर देता है। प्रीफिक्स लेंथ है यानी कि जैसे ये हमारा जो 24 है, आईपी एड्रेस के बाद जो प्रीफिक्स लेंथ है, ये हमारा आईपी एड्रेस है। ये क्लास 3 का आईपी एड्रेस है। क्लास 3 यानी कि सी का आईपी एड्रेस है। अब इसको सबनेटिंग में दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक नेटवर्क का और दूसरा होस्ट। और जो 24 है, ये एन की वैल्यू जितनी अधिक होगी, होस्ट बिट उतनी ही क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यानी कि जो हमारा आईपी एड्रेस 32 बिट का है और हमारी प्रीफिक्स बिट 20 बिट का है, तब 32 बिट में से अगर 24 माइनस करेंगे तो 8 बिट बचेगा। तो 8 बिट हमारी क्या हो जाएगी, होस्ट बिट, यानी कि होस्ट आईपी एड्रेस हो जाएंगे। कितने? 8 बिट होस्ट आईपी एड्रेस हो जाएंगे, यानी कि 2 की पावर 8 इक्वल्स टू 256। इतने आईपी एड्रेस हम असाइन कर सकते हैं। उसमें 2 माइनस कर देंगे, एक नेटवर्क आईडी और एक ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क, ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज होती है। जो फर्स्ट बिट है नेटवर्क के लिए और दूसरी जो लास्ट भी आईपी एड्रेस है वो ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज करते हैं। तो जो होस्ट को यूज होने वाली है 254 बिट यूजेबल, यानी कि होस्ट यानी डिवाइसेस को हम दे सकते हैं, यानी कि 255 254 बिट हम असाइन कर सकते हैं किसको, होस्ट को। तो इस प्रकार से हम फिक्स लेंथ कर देते हैं किसमें, CSDR नोटेशन, यानी कि क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग में। अब क्लासफुल और क्लासलेस में क्या, तो क्लासफुल में आईपी एड्रेस बहुत ज्यादा वेस्टेज हो रहे थे, क्या हो रहे थे, वेस्टेज हो रहे थे। उसके कारण जो अभी यूज हो रहे हैं क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग का यूज कर रहे हैं, ताकि हम आईपी एड्रेस को वेस्टेज से रोक सकें और ज्यादा से ज्यादा डिवाइसेस को आईपी एड्रेस असाइन कर सकें। दूसरा है सबनेट मास्क। सबनेट मास्क सबनेट मास्क 32 बिट का होता है, जो नेटवर्क और होस्ट पार्ट में आइडेंटिफाई होता है। तो ये CSDR 8 यानी कि 8 बिट का है। तो जो लास्ट की 8 बिट है ये किस में रहेगी, सॉरी, ये हमारा नेटवर्क बिट है।
तो जो लास्ट है कि 24 बिट हमारे कौन से हो जाएंगे, होस्ट के लिए रिप्रेजेंटेशन हो, यानी कि डिफॉल्ट 255 है तो ये क्लास ए का आईपी सबनेट मास्क इसके हैं क्लास ए के आईपी, तो इसको बाइनरी कन्वर्जन कर दिया है 255 यानी कि 8 टाइम 11 8 टाइम 000 एंड 000, तो होस्ट बिट कितने बनेंगे 24 बिट, यानी कि 2 की पावर 24 माइनस 2 हो जाएंगे। पहला जो आईपी एड्रेस होगा वो नेटवर्क के लिए और दूसरा होगा जो लास्ट होगा वो ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज करते हैं। तो इतने बिट हम किसी होस्ट को असाइन कर सकते हैं, कितने 2 की पावर 24 माइनस 2 बिट यूजेबल आईपी एड्रेस होंगे। ऐसे ही क्लास बी का आईपी एड्रेस यानी कि 60 बिट में डिवाइडेड है, सबनेट मास्क 255.255.0.0, तो इसको बाइनरी कन्वर्जन 8 टाइम 11 8 टाइम 11 8 टाइम 0 एंड 8 टाइम 1, इसके कितने बन जाएंगे 16 बिट यानी कि 2 की पावर 6 माइनस 2, यानी कि इतने बिट हम होस्ट को रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अब क्लास सी की बात आती है, तो क्लास सी में जो आता है 255.255.255 ये डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्लास सी के अंदर, अगर 32 में से 24 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 8, यानी कि 2 की पावर 8 माइनस 2 बिट हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ऐसे 25 ये क्लास सी के अंदर ही रिप्रेजेंट हो 255.255.255। अब यहाँ पे जो 128 बिट है ये हम लिखते हैं, कैसे आएंगे, जो आईपी एड्रेस है उसको हम एक बाइनरी कन्वर्जन में करेंगे, इसमें बाइनरी कन्वर्जन में, जब बाइनरी कन्वर्जन में होगा उसका जो बिट होगा जो फर्स्ट बिट है इस प्रकार से ये सबनेट आईडी हो जाएगी, क्या हो जाएगी सबनेट आईडी, यानी कि हम 32 बिट में से 25 माइनस करेंगे कितने बचेंगे 7, यानी कि 2 की पावर 7। अब 2 की पावर 7 का हम क्या निकालेंगे बाइनरी नंबर निकालेंगे तो 1 और 7 टाइम 0, तो 2 की पावर 7 बिट निकलेगी। अब इसका बाइनरी नंबर डेसिमल कन्वर्जन करेंगे तो कितने हो जाएंगे 28 बिट, जैसे यहाँ पे कैसे करेंगे 1 2 4 8 16 32 64 128, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसी नंबर का क्या करेंगे बाइनरी कन्वर्जन कर देंगे, सॉरी बाइनरी तो ही डेसिमल कन्वर्जन करेंगे, तो इस डेसिमल का क्या निकलेगा 128 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार 26 का भी 92 निकल के आएगा। ये जो 2 बिट है हमारी जो लास्ट है ये सबनेट आईडी है, सबनेट आईडी रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है। और बाकी जो ये 6 बिट है ये किस लिए रिप्रेजेंटेशन होंगे होस्ट के लिए, यानी कि 2 की पावर 6 माइनस 2 यानी 64 माइनस 2, तो यूजेबल कितने हो जाएंगे 62। इस टाइप से हम सभी को डिवाइडेड कर दे जाएंगे इस टाइप से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट आता है डिजाइनिंग सबनेट स्टेप, कि क्या क्या डिजाइनिंग हम कैसे करेंगे, इसके न्यूमेरिकल भी समझेंगे आगे। पहला है रिक्वायरमेंट को समझना, कि सबनेट में कितने सबनेट चाहिए और सबनेट में कितने होस्ट होना चाहिए,
जैसे हम नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी देखते हैं, तो जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा जो 1 है यहाँ पे क्लास सी के अंदर ये नेटवर्क आईडी हो गई, क्लास 8 की 24 बिट और 8 बिट हमारी होस्ट आईडी। और होस्ट आईडी में जो 1 रिप्रेजेंट देखते हैं वही क्या है, सबनेट आईडी। अब 2 की पावर 1 करेंगे तो कितने 2 आएगा, यानी कि हम इसको कितने 2 सबनेट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा ये पूरा नेटवर्क आईडी हो गया और जो 2 सीरियल 1 है ये यानी कि 2 की पावर 2 यानी कि 4, हम 4 सबनेट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। और बाकी जो 6 जीरो से ये हमारे क्या हो जाएंगे, होस्ट बिट हो जाएंगे, यानी कि होस्ट आईडी हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से 3 जो बिट है सबनेट आईडी हो जाएगी, यानी कि 2 की पावर 3 यानी कि 8 सबनेट में डिवाइड कर देंगे। कितने सबनेट 8। तो हम क्या देखते हैं 1 देखेंगे और जो लास्ट में जो 00 रिप्रेजेंट करता है इसको होस्ट बिट को। इसी प्रकार इसका फॉर्मूला होस्ट बिट की गणना कैसे करेंगे, 2 की पावर h माइनस 2 यानी कि रिक्वायरमेंट जो होस्ट बिट कितनी आई है वो लिखेंगे। सबनेट बिट यानी कि जो हमारा बोरोस लेते हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि यहाँ से 3 बोरोस, यहाँ से 2 बोरोस, यहाँ पे 1 बोरोस, तो ये हमारा एस बोरोस लेते हैं, ये सबनेट बिट कहलाएंगे। फोर्थ स्टेप रहेगी न्यू प्रीफिक्स लेंथ बनाना, कि ओरिजिनल प्रीफिक्स और सबनेट बिट से क्या बनेगा, एक न्यू प्रीफिक्स लेंथ बन जाएगी। यानी कि हमारे पास कितने 1 है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि यहाँ से 24 हो गया और यहाँ से काउंट करेंगे 6 से ये बिट हो गया, तो कितना हो गया 30। कितने हो गए, तो प्रीफिक्स लेंथ कितनी बन गई, इस 24 की जगह हमारा कितना आ जाएगा 30। इस टाइप से हम प्रीफिक्स सब दोनों को मिलाकर एक न्यू प्रीफिक्स बिट असाइन या लेंथ असाइन करते हैं। और सबनेट मास्क और ब्लॉक साइज निकालें, तो ब्लॉक साइज कैसे निकालते हैं, टोटल हमारे जो आईपी एड्रेस है की रेंज होती है, कितनी होती है 256 होती है। कितनी होती है 256, यानी कि 0 से 255, 0 से 255 तक की रेंज होती है टोटल 256। उसमें से जो लास्ट ऑक्टेट है सबनेट मार्क्स का वो माइनस करेंगे। जैसे यहाँ पे जो लास्ट ऑक्टेट कितना है 128 है, तो 256 में से हम 128 को माइनस कर देंगे। यहाँ पे लास्ट ऑक्टेट कौन सा है 192, तो 256 में से 192 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, और जो भी बचता है वो क्या कहलाएगा ब्लॉक साइज, कि कितने ब्लॉक साइज में हम उसको बांट सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। सबनेट की टेबल बनाए, तो नेटवर्क आईडी, यूजेबल रेंज और ब्रॉडकास्ट आईडी। नेटवर्क आईडी जो आईपी एड्रेस की शुरू स्टार्टिंग जो आईपी एड्रेस होगा वो नेटवर्क आईडी होगा। उसके बाद यूजेबल रेंज की कितनी रेंज तक जा सकते हैं, तो जितने में डिवाइडेड होगा उतने में, जैसे यहाँ पे 24 बिट्स में तो 24 फिर 48 ऐसे प्लस होते जाएंगे 24। और ब्रॉडकास्टिंग आईडी जो होती है आईपी एड्रेस की जो लास्ट आईपी एड्रेस होता है हमारा ब्रॉडकास्ट आईडी। आगे देखेंगे इसके एग्जांपल्स। ये हमारे पास क्या है आईपी एड्रेस है 92.168.10.0.20। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट कितने होंगे हमारे पास 4 सबनेट चाहिए। कितने चाहिए 4 सबनेट, तो हर सबनेट कम से कम कितने होना चाहिए 15 होस्ट चाहिए। कितने चाहिए 15 होस्ट। तो होस्ट बिट कैसे निकालेंगे 2 की पावर h माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल 15 चाहिए। अब 32 माइनस 24 करेंगे तो कितना आएंगे 6, 2 की पावर 6 बिट, उसमें 2 माइनस करेंगे तो यूजेबल होस्ट कितने होंगे 62 बिट यूज होंगे।
अब हमको चाहिए कितने 15 होस्ट को ही असाइन करना है, तो बाकी जो आईपी एड्रेस होंगे हमारे क्या हो जाएंगे, वेस्ट होंगे। तो हमारा एज क्या निकल गया है 6 बिट। सबनेट बिट यानी कि एस हमारा बोरो यानी कि 4 सबनेट चाहिए, तो 4 सबनेट चाहिए यानी कि हमको 4 बनाने के लिए क्या निकालेंगे 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 सबनेट में डिवाइड हो जाएगा, और 4 सबनेट में डिवाइड होगा तो कितने बोरो लिए हमने 2 बोरो लिए। कितने लिए बोरो 2 लिए। अब यहाँ पे 24 नेटवर्क था या प्रीफिक्स बिट थी, तो अब 2 और मिला देंगे तो कितनी बिट हो जाएगी 26 बिट। अब इसका हम क्या निकालेंगे 26 यहाँ पे चेक करेंगे। 26 का आईपी सबनेट मास्क क्या रहा था 255.255.255 और जो लास्ट में क्या आ रहा था 192, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 192। इसका हम बाइनरी से भी निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं चार्ट में दिखा हुआ तो यहीं से हमारा ब्लॉक साइज कितना था टोटल 256 में से 192 माइनस कर देंगे तो कितने बच जाएंगे 64 बिट। ब्लॉक साइज में हम क्या कर सकते हैं इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि 64 बिट एक ब्लॉक बन जाएगा, दूसरा और 64 इसमें ऐड कर देंगे कितने 8 और 120 एक ब्लॉक बन जाएगा, फिर 128 में 64 और ऐड कर देंगे। इस प्रकार से ये ब्लॉक बनते जाएंगे और उसमें से 2 माइनस भी करना है कि यूजेबल हमको निकालना है होस्ट, तो यूजेबल कितने होंगे 62। इस प्रकार से इसी टेबल में यहाँ पे डिवाइड बता हमने बांट रखा है 192.68.10/26। अब ये जो रहेगा हमारा ये नेटवर्क आईडी हो जाएगी 0 और 0 के आगे क्या आएगा 1, लास्ट की बिट चेंज होगी 1 से 62 तक की रेंज में हम किसको असाइन कर सकते हैं होस्ट को, यानी कि किसी कंप्यूटर को हम असाइन कर सकते हैं कितने 62। तो ऐसे 62 हम कितने में 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे यानी कि 4 सबनेट। देन नेक्स्ट जो लास्ट होगा 92.162.10.63 ये हमारा सब ब्रॉडकास्ट आईडी हो जाएगी। इसी प्रकार यहाँ से नेटवर्क आईडी स्टार्टिंग होगी, यहाँ पे क्या है 63, 64 और 65 से यूजेबल से 126 तक जाएंगे और 127 हमारा यूज होगा ब्रॉडकास्ट आईडी, यानी कि हम कितने 62 के 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इसी प्रकार थर्ड वाला सबनेट होगा 192.168.10.128/26। अब 128 से 129 से 119 तक हमारा जो होस्ट रेंज रहेगा और 191 हमारा कौन सा हो जाएगा ब्रॉडकास्ट आईडी। बाकी आगे की जो आईपी एड्रेस होंगे वो सेम होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सभी को बांटते हैं किसमें 4 सबनेट में हमने बांटा है। अब थोड़ी सी समरी देख लेते हैं कि क्या है क्या नहीं। तो क्लास लेस इंटर डोमेन राउटिंग नोटेशंस क्या है कि हम आईपी एड्रेस और प्रीफिक्स लेंथ क्या करते हैं फिक्स कर देते हैं कि हमको कितने सबनेट में बांटना है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं उसकी प्रीफिक्स लेंथ डिसाइड कर देते हैं। हमको 24 में बांटना है 24, 26 में बांटना है 26, 25 में बांटना है 20। अब इस प्रकार से हम क्या कर देंगे उसको फिक्स लेंथ दे देंगे। सबनेट मार्क्स नेटवर्क और होस्ट को डिफाइन करता है। सबनेटिंग नेटवर्कों को छोटे सबनेट में बांटना। प्रीफिक्स लेंथ नेटवर्क बिट की संख्या है
ब्लॉक साइज ये हर सबनेट का इंक्रीमेंट कि कितने ब्लॉक्स में बांटना है। जैसे हमने यहाँ पे कितने ब्लॉक में बांटा है 62, एक ब्लॉक के अंदर कितने 62 है ब्लॉक साइज। यूजेबल 2 की पावर h-2 यानी कि होस्ट बिट, ये फॉर्मूला है इसका। देन नेक्स्ट है वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग मास्क। वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग मास्क में देखेंगे कि जब ये अलग अलग सबनेट में अलग अलग नंबर ऑफ होस्ट की आवश्यकता होती है तब ये वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क का यूज किया जाता है। कब? जब सबनेट मास्क अलग अलग सबनेट में अलग अलग होस्ट नंबर की आवश्यकता होती है तो उस समय हम वेरिएबल लेंथ सबनेट की यूज कर सकते हैं। उससे क्या होगा, इफिशिएंसी आईपी एड्रेस यूजेस होंगे, फ्लेक्सिबल सबनेट साइज होगा, सीआईडीआर और रूट समराइजेशन में मदद मिलेगी। इस टाइप से जैसे बांट दिया है कि एक वर्चुअली हमने आईपी एड्रेस दे दिया, एक एचआर को हमने कितने 60 बिट होस्ट असाइन कर दिया, आईटी डिपार्टमेंट को 30, सेल्स को 10 बिट और एडमिन को 2 होस्ट को आईपी एड्रेस असाइन कर दिया। इस प्रकार से हम आईपी एड्रेस इनको दे सकते हैं उनकी रेंज के अकॉर्डिंग। लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालें।